हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स लेसन नंबर 1 और टॉपिक का नाम होगा मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आज हम लोग फोकस को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और ये फोकस का परिभाषा एग्ज़ाम में आता भी है, 2 नंबर में आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक, ये क्या लिखे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। इसे बड़ी वाली F द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, तो ये परिभाषा हुआ। अब हम लोग फिगर में अच्छे से, डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। देखिए, हम दोनों दर्पण में समझेंगे, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, कि मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में समझते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण। ठीक, पेंट कर देते हैं बाहर की ओर। ये हम लोग पेंट कर रहे हैं। तो बताइए, परावर्तक सतह इसमें कैसा है? धंसा हुआ परावर्तक सतह है। ये वाला आपका परावर्तक सतह है कि इस साइड तो पेंट किया हुआ है, तो उधर तो प्रकाश आएगा नहीं उधर से। इस साइड पेंट नहीं किया हुआ है, तो इस साइड से प्रकाश आएगा। तो जिस साइड से प्रकाश आता है, टकराता है, वापस लौटता है, उसको कहते हैं हम लोग परावर्तक सतह। और इसके बीच वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, ये आपको हम बताए थे। और ये जो टुकड़ा है गोलीय दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण का टुकड़ा होगा, उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये मान लिया वक्रता केंद्र है C। और आपको बताए थे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य फोकस कहते, ये मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये वाला हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, परिभाषा में कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण। तो ये समांतर आएगा किरण, समांतर आया किरण, ये इसके समांतर किरण आ रहा है। तीर देखिए, यहाँ से यहाँ गया, समांतर आ रहा है किरण, इसके समांतर। मुख्य अक्ष ये था, इसे समांतर देखिए किरण जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आएगा किरण, और यहाँ से अगर आएगा, यहाँ पे प्रकाश का किरण यहाँ पे आया, लेकिन ये सामने में क्या है? दर्पण लगा हुआ है ना। तो ये क्या होगा? यहाँ से टकराएगा और ये लौट जाएगा इधर। यहाँ भी दर्पण है, टकराएगा और ये क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ठीक, लौटेगा इधर, मतलब टकरा करके वापस परावर्तित हो जाएगा। तो जैसे परावर्तित होगा ना, तो जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर ये गुजरेगा, देखिए यहाँ से मुख्य टकरा आया, यहाँ आपतित किरण परावर्तित हुआ और यहाँ से देखिए गुजर रहा है। तो ये मुख्य अक्ष का इस बिंदु से गुजरा ना, यहाँ भी देखिए आया, परावर्तित हुआ और मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर गुजर रहा है, या इस बिंदु से होकर यहाँ से गुजर रहा है। तो जिस बिंदु से होकर गुजरेगा ना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ गए। ये अवतल दर्पण में हम लोग समझ गए, ये था अवतल दर्पण। अब आपको बताते हैं उत्तल दर्पण में। देखिए, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अंदर की ओर पेंट कर देते हैं, तो बाहरी सतह क्या हो जाएगा? इसका उभरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव रह गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कहता है मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया। ठीक है, समांतर गया किरण। अच्छा देखिए, सामने तो गया आपतित किरण, समांतर तो गया, यहाँ पे सामने में क्या आ गया? दर्पण। तो अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो दर्पण है तो क्या होगा? वापस टकरा करके क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पे परावर्तित हो गया, मतलब ये ऊपर की ओर चला गया और ये नीचे की ओर ऐसे परावर्तित हो गया। तो देखिए, यहाँ से गया और वापस टकरा करके लौट गया इधर, वो गया परावर्तित होकर इधर आ गया। तो ये जिस बिंदु से लेगा कि निकल रहा है, जैसे अगर यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से ऐसे चले गया, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं, ये किरण जो जा रहा है ना, ये जा रहा है, ये कहाँ से निकला होगा? लगता है कि ये यहाँ से निकला होगा। पीछे से मिला दीजिए इसको, ये यहाँ से निकला होगा। ठीक, अगर उसी तरह देखिएगा कि ये यहाँ से टकरा करके ऐसे लौटा, इधर लौटा, सीधा से बनाना होगा इसको, कि अगर ये जैसे यहाँ के ऐसे लौटा, टकरा करके ऐसे इधर आने लगा, तो ये लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है? ये लग रहा है कि ज़रूर इस बिंदु से ही कहाँ से आ रहा होगा। ये इधर आ जो रहा है, वास्तव में ये किरण गया ऐसे और लौट गया ऐसे, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि ये आ कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो लग रहा है कि ये किरण जो आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा होगा? यहाँ से आ रहा होगा। तो जहाँ से आता हुआ प्रतीत हो, फैलता हुआ प्रतीत हो, फैल रहा है, ये
फैलता हुआ प्रतीत हो तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग फोकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ गुजर रहा था इस बिंदु से, आया गुजर गया मुख्य अक्ष इस बिंदु से, तो फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, ये उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, हमको प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से लग रहा है कि निकल रहा है। उत्तल दर्पण निकल वास्तव में नहीं रहा है, वास्तव में तो आया किरण टकरा के लौट गया, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से क्या हो रहा है, यहाँ से ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर साथ गुजरे, अगर वास्तव में गुजरे या गुजरता हुआ क्या हो, प्रतीत हो, यहाँ से निकलता हुआ क्या हो, प्रतीत हो, तो उसको ही क्या कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और अगर आपसे पूछ दे बताओ फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, तो बोलेंगे ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसे हम लोग छोटी वाली एफ द्वारा सूचित करते हैं, क्या करते हैं, छोटी वाली एफ द्वारा। तो यहाँ पे फोकस दूरी हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यहाँ से फोकस ये रहा और ध्रुव ये रहा, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और छोटी वाली एफ द्वारा इसे सूचित करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ, हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो फोकस दूरी का अगर आपसे परिभाषा पूछा जाए तो बोलेंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसे छोटी वाली एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, फोकस का परिभाषा पूछा जाए तो यही बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग फोकस कहते हैं। इसे बड़ी वाली एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस को मुख्य फोकस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजरता हुआ प्रतीत हुआ तो हम लोग बोल दिए इसको फोकस। यहाँ पर मुख्य अक्ष ये रहा, इस बिंदु से निकलकर फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो इसको बोल दिए हम लोग मुख्य फोकस। ठीक, यही हो गया फोकस का परिभाषा। और फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध होता है, हम आपको सिद्ध भी करके दिखाएंगे। ठीक है, तुरंत आज तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।